22 अप्रैल 2025। पहलगाम, कश्मीर की वो वादी जहां बर्फ पिघलती है और सैलानी ख्वाब बुनते हैं। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। हंसी थी, धूप थी, पहाड़ों की ठंडी हवा थी, पर फिर अचानक गोलियां चली। हमलावरों ने लोगों को रोका, उनका धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 26 निर्दोष जाने, 25 हिंदू पर्यटक, जिनमें से कुछ अभी शादी के बाद हनीमून पर आए थे। उनकी पत्नियों की मांग का सिंदूर उस दिन उजड़ गया और इसीलिए जो जवाब आया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये हमला सिर्फ जाने लेने के लिए नहीं था, ये भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश थी, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की आग जलाने की साजिश। पर इस बार भारत ने सब्र का दामन छोड़ा और जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। हमले के ठीक एक दिन बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी, पानी रोका तो युद्ध होगा। दोनों देशों के बीच तनाव की डोर खिंचती जा रही थी। भारत ने अपनी सीमाएं बंद की, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे रद्द किए, अत्तारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। और फिर आई वो रात, 7 मई 2025। आधी रात के बाद जब पाकिस्तान सो रहा था, भारतीय सेना ने हमला किया। सिर्फ 25 मिनट और 9 आतंकी ठिकाने धूल में मिल गए। ब्राह्मोस मिसाइलें, हैरोप्लॉयटरिंग म्यूनिशंस, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, ये सब एक साथ छोड़ी गई। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अड्डे, जो सालों से आतंक के कारखाने बने हुए थे, एक झटके में खाक हो गए। भारत ने पहली प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा, यह हमला केंद्रित है, सीमित है और बिना किसी उकसावे के नहीं किया गया। पर पाकिस्तान चुप नहीं रहा। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सीमा पर तोपें गरजी, ड्रोन उड़े और अगले कुछ दिन दोनों देशों के बीच हवा में आग थी। भारत के पंजाब में एक विमान गिरा, कश्मीर के वुयान गांव में मलबा मिला, लोग बंकरों में छुप गए, IPL रोक दिया गया। दोनों ओर डर था, पर भारत रुका नहीं। 9 और 10 मई की रात ऑपरेशन का सबसे निर्णायक चरण आया। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 13 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान नष्ट हुए, 11 हवाई अड्डे तबाह हुए। भारतीय नौसेना की तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक सीमित करने पर मजबूर कर दिया। 10 मई 2025 शाम 5 बजे पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO को फोन किया और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। 88 घंटे, बस 88 घंटे चला था ऑपरेशन सिंदूर पर। उसने दशकों का इतिहास बदल दिया। ये 1971 के बाद भारत का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और सबसे साहसी सैन्य अभियान था। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट के बाद हवाई हमला हुआ था, पर ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो युद्ध की शर्तें खुद तय करता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ मारना नहीं था, वो मार सटीक होनी थी, जानलेवा होनी थी और बिना किसी निर्दोष के नुकसान के। और जब धुआं छंटा तो दुनिया ने देखा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं है। ब्रह्मोस, आकाश, S-400 ये सब मिलकर लड़े और जीते। पहलगाम में जो मांगें उजड़ी थीं, उनका बदला तो कोई नहीं ले सकता, पर जिन्होंने यह किया उन्हें यह जरूर पता चल गया कि भारत का सिंदूर सस्ता नहीं है। जो इसे मिटाने की कोशिश करेगा उसकी राख भी नहीं बचेगी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का जवाब इतिहास की स्याही में